आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ आज शुरुआत करेंगे, जो कि यहाँ पे संख्याओं में भाग का संक्रिय मतलब कहने का है डिवीजन ऑन नंबर्स। जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, भाग पढ़ते हैं। भाग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सब लोग भाग से परिचित है, सबको भागा देने के लिए आता है, लेकिन किसी को पता है कि भाग में क्या क्या होता है? भाग में किसी को पता है कि किस किस रूल को यूज करते हैं, कैसा रूल रहता है, किस तरह से यूज करते हैं, कैसे करते हैं, संक्रिय कैसे होती है? तो अगर नहीं जान रहे तो आज उस चीज को जानेंगे और उस चीज से हम आज वाकिफ हो जाएंगे और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी जान जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे लेके चलता हूँ कि कैसे इसको बनाया जाता है और इसमें क्या क्या चीज होता है, भाग में क्या क्या चीज होता है। तो सबसे पहले मान लिया जाए कि अगर किसी संख्या को दिया गया है कि माना कि ए क्या है, कोई संख्या है, वेरिएबल है, को संख्या ए को संख्या बी से क्या करना है, विभाज्य करना है या भाग देना है। क्या करना है, विभाज्य या विभक्त करना है। विभक्त करने पर क्या क्या होता है, तो क्यू तथा जो कि भागफल, क्या क्या इसमें आता है, भागफल को हम क्या बोलते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। क्या चीज से, क्यू से। और शेषफल तथा क्या होता है, शेषफल को हम क्या बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ये क्यों हम लिखें, सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा कि हम सबसे पहले सीख रहे हैं कि भाग में किस किस तरह के विधि होते हैं, कैसे उसमें क्या क्या चीज पाया जाएगा। भाग तो हम बना लिए लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि क्या क्या चीज उसमें होता है, तो उसी चीज के बारे में। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से मैंने मान लिया कि क्या है, कि माना कि ये एक संख्या है, ठीक, और उसको क्या कर रहे हैं, बी से विभक्त कर रहे हैं। विभक्त करने का मतलब भाग दे रहे हैं, ठीक। भाग देने के बाद उसमें क्या क्या रहेगा, भागफल रहेगा और शेषफल रहेगा। तो इस तरह का अगर कहीं भी रहे तो एक फॉर्मूला याद रखना, अगर ए निकालने के लिए बोला जाए, क्या चीज, ए, तो ए बराबर क्या होता है पता है, तो बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। बी पता हो गया जिससे भाग दिए हम, और क्यू क्या आया, भागफल, और आर क्या आया, शेषफल। तो ये एक क्या बन गया मेरा, एक भाग जो देते हैं एक फॉर्मूला हो गया। जो हम भाग सिंपली सीखते हैं उसमें हमें क्या क्या रहता है, तो आगे हम सिखाएंगे कि क्या क्या उसमें रहता है। तो अगर इस तरह का अगर दिया है तो इससे एक फॉर्मूला इस तरह से बनाने का काम करेंगे। जहां क्या रहेगा, जहां यहां लिख दें, जहां क्या होगा, जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, आर, मतलब जीरो होगा या उससे बड़ा होगा, ना कि उससे क्या होना चाहिए, छोटा तो नहीं चाहिए। तो जीरो से बड़ा या बराबर, और क्या होना चाहिए, और ग्रेटर देन बी। समझ में आया इस भाषा समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि क्या है। जस्ट अभी हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेंगे, उसमें जब मैं बताऊंगा तो कैसे। और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, ए को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखते जाना है। ए को हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। बी को क्या बोलते हैं, बी को बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और क्यू को क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और आर को हम क्या बोलते हैं, शेषफल। कोई भी अगर हम भाग सीख रहे हैं, याद रखना, कोई भी भाग सीखते हैं, भाग इसी तरह से दिया रहता है ना, ये तो सबको जरूर जानकारी है कि भाग इस तरह से दिया रहता है। लेकिन ये इतना चीज कौन जान रहा था, अभी कोई नहीं, किसी को भी नहीं पता था कि ये क्या होता है। बस हम सिंपल में दे दिया, बना लिए भाग क्या होता है। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे, क्या एक एक नियम ये सब जान रहे थे। 3 चीज दिया रहता था, एक चीज निकालने का रहता था, 3 दिया रहेगा, एक निकालना है जो अननोन। वही चीज यहाँ पे भाग में भी होता है, भाग में भी बनाने का हम काम करेंगे। और तो सबसे पहले जब बनाने का काम करेंगे तो हमें तो फार्मूला की जरूरत है ना, तो वही फार्मूला को मैंने बताने के लिए इस चीज को मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पे देखना, जो ये इस तरह से चीज लिखा रहता है, तो यहाँ पे ध्यान देना, भाज्य किसको बोलते हैं, तो ये जो ये आएगा इसको बोलते हैं हम क्या, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। भाज्य में यहाँ ये लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। बी को हम क्या बोलेंगे,
भाजक, भाजक यहाँ लिख दें, भाजक ये होगा, यहाँ पे बी लिख दिए, ठीक, समझ में आ गया। और उसके बाद इससे इधर क्या लिखेंगे, ये क्या होता है, भागफल, ये तो सबको पता है। और भागफल को क्या से डिनोट करते हैं, क्यू से। और नीचे जो मेरा आता है इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल, जिसको हम आर से, यही चीज ना होता है भागफल में जनरली, इससे तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, नहीं होता है ना। ए होता है, बी होता है, क्यू होता है, आर होता है, और कुछ भी होता है क्या भागफल में, ऐसा होता है भागा जब हम सीखते हैं तो भागा में जनरली हमें ये इतना चीज हमें पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इतना चीज पता होनी चाहिए, और बहुत ही बारीकी से पता होनी चाहिए। अगर हम अब बात आती है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये तो हम सिंपल बच्चा वाला सीख रहे थे भाग, हम उसी से कर लेते, लेकिन ये क्यों लाया, क्या जरूरी पड़ा कि इस चीज को लाना है। तो याद रखना है, इससे बहुत सारे अननोन को निकालने के लिए, अगर मान लिया जाए, एक हम ऑप्शन में बताए, एक हम प्रॉब्लम लेके बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि मान लिया जाए बी दिया रहे, मान लिया जाए बी दिया रहे, क्यू दिया रहे, आर दिया रहे, और ये दिया नहीं रहे, तब क्या करना है, कैसे निकालेंगे, बात आती है ना, क्वेश्चन तो बनती है। जैसे एक नियम ने हमें पढ़ा था कि 3 चीज दिया रहेगा और एक अननोन रहेगा तो उसको भी निकाल लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे तो भागा है, भागा मान लिया जाएगा, बी दिया रहे, क्यू दिया रहे, आर दिया रहे, और हमें यही नहीं पता है, तो इसको कैसे निकालते हैं। आज वही चीज को सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है। समझ में आया, ये क्यों फॉर्मूला लिखे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, और इसको क्या बोलते हैं तो देख लेना। अगर ए बराबर हम क्या लिखा, बी क्यू प्लस आर लिखे है ना, ए को क्या बोले, ए को हम क्या बोले, भाज्य, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं भाज्य बराबर क्या है, बी क्यू मतलब, ठीक, भाज्य बराबर क्या है, भाज्य बराबर क्या मैंने माना, एक है ना, एक को क्या दर्शाया, भाज्य। अब भाज्य बराबर क्या है, बी क्यू मतलब ये क्या है, गुना में है, मल्टीपल में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी को क्या बोले, बी को हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक। और क्यू को क्या बोलते हैं, भागफल, और प्लस आर है, देखो तो एक फॉर्मूला बन गया, यही चीज ने यहाँ लिखा हुआ है, यही चीज ना लिखा हुआ है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे मैंने जान लिया कि ए को क्या बोलते हैं तो भाज्य बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, क्यू को भागफल, आर को शेषफल बोलते हैं ना, या इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं डिवाइडेंड हो गया, और ये हो गया डिवीजर हो गया, ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। और ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। यही होता है ना, यही चीज होता है ना, इससे ज्यादा कुछ होता है नहीं होता है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं इंग्लिश में भी इसका लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ए को हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेंड, बराबर क्या होगा, डिवीजर गुना या डिवीजर मल्टीपल, क्या होगा, क्वाइटेंट बोलते हैं, प्लस रिमाइंडर हो गया, बन गया। अब इसी पर मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, यहाँ तक फटाफट नोट करो। अगर इससे कोई क्वेरी है तो जरूर पूछ सकते हैं, जहाँ पे समझ में नहीं आया है तो मैं उसको बताऊंगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। और बहुत ही बेसिक है, जो कि लोग तो पढ़ लेते हैं भाग, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आता है कि सिर्फ हम बच्चों की तरह भाग देते रह जाते हैं। कहाँ, हाँ यहाँ पे गुना होगा, तो ध्यान देना। जो प्रॉब्लम अभी मैंने पढ़ा कि भाजक किसको कहते हैं, भाज्य किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं, शेषफल किसको कहते हैं, ये अभी हम जान लिया। अब इससे रिलेटेड कैसा प्रॉब्लम आता है और कैसा प्रॉब्लम आएगा उसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे बड़ी बात आती है कि प्रॉब्लम आया तो सोल्व कैसे करना है। और इसके पहले मैं उसका क्या किया हूं, आप लोग को बताया हूं कि वो क्या है, एक सॉल्यूशन करने का जरिया है, एक फॉर्मूला है। अगर कहीं मान लिया जाए डॉक्टर के पास जाता है तो क्या करता है,
मरीज को ठीक करने के लिए दवा दिया जाता है। मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज को सॉल्यूशन को समस्या को हल करनी है तो उससे रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं उसको अपनाया जाता है और उसी को यूज करते हुए उसे प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम करता है। तो वही चीज यहाँ पे यूज करूंगा और उस चीज को बताने का काम करूंगा। बारीकी से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि ये कहता तो है कि ये इजी है, बन जाएगा, भाग है, लेकिन जब भाग में ही अभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि भाग है कि क्या है। भागा ही रहता है, सिंपल भागा जो जिसको हम पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक शब्द में लिख दिया तो पता ही नहीं चल रहा है कि अब इससे हम ज्ञात क्या करें, हमको कैसे बनाना है। वही चीज को यहाँ पे सीखना है और प्रोसेस में सीखना है। अगर प्रोसेस हमें पता रहेगा ना तो उसे अच्छे तरीके से, कई तरीके से हम उसे बना सकते हैं। ठीक, चलो तो यहाँ पे देखना क्वेश्चन। प्रॉब्लम दिया हुआ है कि एक संख्या है 1043, ठीक, कह रहा है 1043 को किसी संख्या, ये तो मालूम नहीं है, अननोन कहाँ है, किसी संख्या। किसी संख्या मतलब ये तो कंफर्म नहीं है ना कि ये हो सकता है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना, यहाँ अननोन है। तो वही बोल रहा है किसी संख्या से भाग देने पर, भागफल क्या हो रहा है, 11 प्राप्त हो रहा है और शेषफल क्या हो रहा है, 20 प्राप्त हो रहा है। तो क्या कर रहा है, भाजक ज्ञात करने के लिए। इसमें एक चीज बताया था, इस तरह से मैंने बताया था, इसको क्या बोला था, भाज्य बोला था, इसको भाजक बोला था, इसको भागफल और इसको शेषफल। अगर ध्यान देना, बात को ध्यान से सुनना, अगर इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए तुरंत रफ करने के लिए जहां पे रफ रहेगा वहां पे इस तरह से सामने लिख देना, ये इधर पार देना, इसका नाम दर्शा देना। अगर इस तरह का कहीं भी दिक्कत प्रॉब्लम वाला रहे, ये पार देना है, ड्रॉ कर देना है और वहां पे जिसका जिसका नाम बताएं वो लिख देना है। इसका क्या बोलते हैं, भाजक, इसको क्या बोलते हैं, भाज, इसको क्या बोलते हैं, भागफल, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। पता चल गया। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात बोल रहा है कि किसी संख्या मतलब क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, किसी संख्या, मतलब बोल रहा है कि ये संख्या दिया हुआ है और यहाँ पे तो ये अननोन है ना, कह रहा है 1043 को किसी संख्या से भाग देना है। मतलब ये वाला नहीं पता है, हमको नहीं पता है, भाग देने के लिए किससे कह रहा है पता है, नहीं पता है। हमें क्या पता है, 1043 मतलब ये है, पता है ना, पता, तो इसके जगह पर लिख दें। अब देखो लिखा हुआ है भागफल है, लिखा हुआ भागफल कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे तो ठोस भाषा में भागफल है तो भागफल हम यूज कर दिए। शेषफल के जगह पर क्या है लिखा हुआ है 20, तो यहाँ पर लिख दे 20। अब अननोन क्या दिख रहा है, अननोन अब क्या दिख रहा है, किसका वैल्यू नहीं है यहाँ पे, भाजक का नहीं है ना। अब कैसे मैं निकालूंगा, तो एक फार्मूला मैंने बताया, इसका दवा मैंने बताया, वो दवा कौन सी है, तो याद करना है कि बदले मैंने बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही चीज है ना इसका दवा। अब यहाँ पर भाज्य दिया हुआ है दिया हुआ, यहाँ पे क्या लिख देंगे और हमें क्या पता नहीं है, ये पता नहीं है, इसके जगह पर यही मैं लिख दे रहा हूं। उसके बाद भागफल पता है कितना है 11, शेषफल पता है कितना है 20। यहां तक तो कोई दिक्कत समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखना है कि ये तो प्लस में है, ये अलग अलग है। अब क्या करेंगे, तो बताया थे कि जो भाग बराबर के चिन्ह में अगर गुना जो रहता है तो दूसरे तरफ लाते तो क्या हो जाता है भागा, और जो जोड़ रहता है और दूसरे तरफ लाते तो क्या हो जाता है घटाव, ये तो पता है। तो देख लो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये वाला को इधर लाते हैं, ये जो है ये क्या कर रहे हैं, अगर सबसे पहले इसी को ले चलते हैं, ये प्लस है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो गया, बराबर हम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको घटा दो, क्या हो जाएगा 1023 हो गया, बराबर क्या हो गया भाजक गुने 11। अब मैंने बताया कि जो गुना में रहेगा वो इधर लाएंगे तो भागा में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाजक बराबर 1023/11 लिख सकते हैं। अब इसको काट, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि भाजक निकालने के लिए, तो यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत नहीं आई होगी, समझ गए होंगे। जो कि यहाँ पर क्या किया, मैंने एक फॉर्मूला पे ये सेट किया था और ये
यहाँ पर जो जो मान दिया था वो मैंने पुट किया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको भाजक निकालने के लिए क्या किए थे, बताए थे कि अगर गुना है तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाता है, भागा हो जाता है। तो ये भागा दे के यहाँ पे क्या निकल गया, ये भाजक निकल गया, जो कि अननोन ये था और ये अननोन यहाँ पे निकालने का काम किए। तो यही चीज हमें निकालने के लिए बोल रहा था, भाजक निकालने के लिए, और भाजक मेरा निकल के आ गया। तो इससे ये ज्ञात हुआ कि जो अननोन रहेगा और अननोन क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको निकालने के लिए हम इस फार्मूला के सहारे उसे निकालने का काम करेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ऐसे से और बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हल कर सकते हैं। और ये जो फार्मूला मैंने बताया, ये फार्मूला बहुत ही सटीक है, और इस फार्मूले पे आप यूज करके आप बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का काम करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और आपको कहीं समझने में कोई परेशानियां नहीं आई होगी। और अगर कहीं भी परेशानियां आती है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं कमेंट, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से बताने का काम करूंगा। और आप लोग से बस मेरी यही रहती है हमेशा कि अगर मेरे नए चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखें, इसका नंबर और नंबर सिस्टम का ही मैं चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, जो कि नंबर और नंबर सिस्टम का ही ये चैप्टर, ये पार्ट है, जो कि तीसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में मैंने विभाजित का रूल पढ़ाया, और पहला पार्ट मैंने बताया कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, इसके बारे में। तो प्लीज़ अगर नहीं देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। और अगर जो मेरी ये वीडियो आ रही है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक दिया रहेगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करने का काम कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का भी काम कीजिएगा। तब तक मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। ऐसे ऐसे मैं वीडियो आप लोग के बीच लाता रहूँगा, और अच्छे से मैं समझाता रहूँगा, बनाऊँगा, और आप लोग से जुड़ता रहूँगा। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।